बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चयनित किए गए कुल 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। नियोजन पत्र वितरण की शुरुआत संवाद भवन पटना में की गई बुधवार को। वहीं नियोजन पत्र वितरण समारोह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरुआत किया गया और इसका सीधा प्रसारण दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा जा रहा था। इस मौके पर सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद थे जिन्हें नियोजन पत्र दिया गया। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानून, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर चयनित किए गए कुल 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र वितरण समारोह के दौरान नियोजन पत्र बांटा गया। इस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में नियुक्ति पत्र वितरण के मौके पर विधायक विनय कुमार चौधरी और दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता दरभंगा के द्वारा लोगों के हाथों में यह पत्र प्रदान किया गया। दरभंगा में 338 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और मिली जानकारी के अनुसार यह तमाम अभ्यर्थी कल से लेकर 10 जुलाई तक प्रतिनिधित्व किए गए अपने क्षेत्र में जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पर पटना से अपने संबोधन भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। इतना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके गवर्नर देने के बाद उनका विवाद खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, कोई खुशी की बात है, लेकिन दूसरे लोगों को एकदम ठीक नहीं है। अब आपको आप दूसरे प्राथमिकता आप संपर्क क्यों है, मैंने हम सबको करते रहोगे जल्दी करिए, हमारी इच्छा है, मुझे तकलीफ बात कर हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। बात आज से की गई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इसमें नीतीश कुमार जी ने आज ही नहीं शुरुआत की है। आप अगर पीछे जाइएगा तो 2005-06 से ही आप देखिएगा कि विभिन्न पदों पर वो लगातार रोजगार की व्यवस्था करते आ रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलती आ रही है और लगातार चलती रहेगी। आगे भी हर जगह हर डिपार्टमेंट में जल्द ही बहुत सारी नियुक्तियां होने वाली है और होंगी। इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे विपक्ष पर भी कुकराघात हो सकता है। विपक्ष से हम लोगों को क्या लेना देना, हमको जनता ने सरकार में दिया है, हमको काम करने का मौका दिया है और मैं 2005 से लगातार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। रोजगार के साथ नौकरी के साथ साथ रोजगार सृजन भी हमारी प्राथमिकता में है, अन्य कार्यों के साथ साथ, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से लगातार करते आ रहे हैं। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? आज लगभग यहाँ पर 338 लोगों को नियुक्ति दी गई है। दिया गया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ऊपर उठाओ ये मोबाइल।
अभी जिले में कुल 338 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसमें कानूनी, लिखित एवं अमीन हैं। किंतु यहाँ नियुक्ति पत्र माननीय विधायक जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष और माननीय अन्य लोगों के द्वारा यहाँ वितरित किया गया है। इसमें है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया, सभी को गाइडेंस दिया गया कि सभी लोगों को फील्ड में जा करके ये काम जल्द से जल्द कम्प्लीट करना है और जो सर्वे का कार्य है उसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करना है। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी चुनाव 2024 का आयोजन किया गया और आयोजित चुनाव कार्यक्रम के तहत मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और सचिव का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। दरभंगा जिला के मदरसा हमीदिया किला घाट में बुधवार को वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहीं मोहर्रम कमेटी के चुनाव रिजल्ट आने के बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला और जीत के जश्न में जमकर आतिशबाजी भी की गई। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया और चुनाव संपन्न होने के बाद ही मतगणना का कार्य किया गया। इस मोहर्रम कमेटी के चुनाव में कुल 112 अखाड़ियों के अध्यक्षों ने अपना वोट डाला, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान ने 86 मत प्राप्त कर जीत हासिल कर ली है। वहीं रुस्तम कुरैशी को 30 मत मिले और अब्दुल्ला को 2 मत प्राप्त हुए, 4 मत इनवैलिड हुआ। इसके अलावा सचिव पद के लिए चुनाव मैदान से 2 उम्मीदवार थे, जिसमें रुस्तम कुरैशी को 49 मत प्राप्त हुआ। वहीं तनवीर आलम को 73 मत प्राप्त हुए, जिससे 24 मत से तनवीर आलम ने इस सचिव पद का चुनाव का जीत हासिल किया। हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव 2024 का आयोजन, जिसमें अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान और दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के नवनिर्वाचित सचिव बने तनवीर आलम। रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? विजय हो गया, क्या कहेंगे? ये विजय हम लोगों की तरफ से दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी जितनी भी अखड़ियां हमको समर्पित है, उन लोगों का ये विश्वास था कि वोट के माध्यम से जो भी चुन के आएंगे वो इंशाल्लाह अच्छे लोग चुन के आएंगे और अच्छे से काम करेंगे। किस पद के लिए आपको चुना गया है? जी मैं डॉक्टर मुन्ना खान सदर पोस्ट के लिए, तनवीर आलम सेक्रेटरी पोस्ट के लिए और जनाब पप्पू भाई जो हमारे कोषाध्यक्ष के लिए। कितनी खुशी आपके समर्थकों में? ये खुशी नहीं सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है जो हम लोगों को जो अखड़िया ने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि धरातल पर उतार दें। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का अभी तक कोई भवन देखने को नहीं मिल रहा है, क्या इस वर्ष मिल पाएगा देखने को चुनाव? इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा और आस्ते आस्ते अभी तो 1 साल का ट्रायल पैक है ये, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब कुछ आपको जैसा लोग अपेक्षा करते हैं उससे अच्छा करके दिखाएंगे। कैसी व्यवस्था इस बार मोहर्रम में होगी? इस बार इंशाल्लाह हम लोगों जो त्रुटियां रही होंगी उसको दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100% अपना हम लोग दें, ताकि जो अखड़िया या जो खिलाड़ी आते हैं उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं रहेगी। सही बात कह रहे हैं। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी की तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि पहली बार कोई सदर सेक्रेटरी और ट्रेजरर इलेक्टेड होकर आया है, चुनाव के माध्यम से आया है। पहले लोग बैठ के रजामंदी से आम राय से बनाते थे, इस बार वोट का इस्तेमाल हुआ है जो कि पहली बार हुआ है और ये एक हिस्ट्री है। किस किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है? अब्दुल सलाम खान साहब जो सदर के पोस्ट पे थे, अध्यक्ष के पोस्ट पे थे, उनको 86 मत प्राप्त हुआ और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे रुस्तम कुरैशी साहब, उनको जो है 30 मत प्राप्त हुआ और एक और कैंडिडेट थे अब्दुल्ला, उनको 2 मत प्राप्त हुआ। सचिव में तनवीर आलम साहब को 73 वोट प्राप्त हुआ और सचिव में रुस्तम कुरैशी साहब भी थे, उनको 49 मत प्राप्त हुआ। इस तरह से तनवीर आलम 24 मतों से विजय घोषित किए गए। नए टीम को अब क्या कहेंगे? नए टीम को शुभकामना देते हैं और चाहते हैं कि अमन सुकून के साथ जिस तरह हमेशा होता आया है इस बार भी मुहर्रम बने। पूर्व में आप भी फिर जनता से यही अपील है कि जो पर्व है उस पर्व में अमन सुकून बनाए रखें और ज़िला मुहर्रम कमेटी का और ज़िला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ये जो इतना बड़ा पर्व है 1 से 10 दिवसीय, ये अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से मन सके। अपना परिचय। डब्बू खान।
कमेटी का चुनाव संपन्न हो गया, आप लोग विजय हुए। शांति से चुनाव संपन्न हुआ। मैं दरभंगा सभी आखाड़ियों को 122 आखाड़ियों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग सरपंच जो लोग इसमें चुनाव कराने में रहे, सबका शुक्रिया। क्या कहेंगे जो मुहर्रम अखाड़ा है, इस बार कैसी व्यवस्था इन लोगों के लिए होगी? ऐसे ही निकला बहुत अच्छा व्यवस्था होगा। हर साल से सबसे ज्यादा हम 18 साल पहले बना चुके हैं, बेहतर करेंगे। इस बार जो मुहर्रम जो है कब से शुरू हो रहा है और कब मुहर्रम की 10वीं तारीख पड़ रहा है? 10वीं 17 जुलाई को खत्म होगा। व्यवस्था कुल मिला के कैसी व्यवस्था देखने को मिली? व्यवस्था होगा जो लोग देखने का मौका। अभी जो विजय हुए, किस पद पे विजय हुए आप? सेक्रेटरी के दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के। परिचय अपना दे दे, अपना परिचय। परिवार किस प्रकार का? जो जनता की मांग थी दरभंगा शहर के आवाम की, उस पर हम लोगों सभी चुनाव आयोग जो चुनाव समिति थी जिला दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी में, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। सब लोग मिलजुल कर इस चुनाव को सफल बनाया और शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष चुनाव हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर कराया। जो दरभंगा शहर के लिए एक इतिहास भी हो गया कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी में आज तक कभी इस तरह से चुनाव होकर कोई सदर सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष नहीं बने थे। ये बहुत बड़ी बात है। दरभंगा शहर के आवाम की भी ये मांग थी, इसको हम लोगों ने पूरा कर दिया और आप लोगों की मदद से दरभंगा शहर के आवाम के पास शांतिपूर्ण तरीके से दरभंगा में आने वाला जो मुहर्रम है 7 तारीख पहली है, उसको हम सफल बनाने का काम करें। मुहर्रम कमेटी के आप खजांची बने, क्या कहेंगे? चुनाव संपन्न हुआ और मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि शांतिपूर्वक से जो चुनाव करवा है दरभंगा लोगों को मुबारकबाद। पिछला हिसाब किताब का जो आरोप लग रहा था, क्या इस बार क्लियर कर देंगे आप? इंशाअल्लाह पहले की बात जो है उस बात को भी रखा जाएगा और इस बार जो है अलग मुहर्रम होगा, अलग सिस्टम होगा। और मैं सबसे पहले पूरे दरभंगा के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें निर्विरोध चुने हैं। और सबसे ज़्यादा मैं अखरिया को शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और उनके बाद मैं तनवीर आलम साहब को शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में मुबारकबाद देता हूं। और मुन्ना खान साहब को जो आना नहीं चाह रहे थे मुहर्रम कमेटी में, हम लोग ज़बरदस्ती इन लोग को लाए हैं। बहुत जोर ज़बरदस्ती से अपील करके गुजारिश करके मैंने लाया हूं इन लोग को। और मुझे उम्मीद है ये दोनों शख्स जो है हमारे सीनियर है, अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएंगे। इनका पहले भी लोग जानते हैं दरभंगा जिला में। अभी छोड़ दो ना। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव हुआ, कैसा रिजल्ट आया, कौन लोग जीते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पहली मर्तबा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव अखाड़ियों के जरिए हुआ। ये बहुत अच्छी पहल थी और ऐसा ही होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान जीत गए और सेक्रेटरी यानी सचिव पद पे जो हमारे तनवीर आलम साहब खड़े थे वो भी जीत गए। मैं तहे दिल से और दरभंगा की तमाम आवाम की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो चुनाव हुआ किस वातावरण में हुआ? बहुत शांति के माहौल में और जिन लोगों ने चुनाव कराया अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और यहाँ तमाम जगह के लोग मौजूद थे किला घाट में, सब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और कोई हंगामा नहीं, बिल्कुल शांति के माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इन लोगों से कि अब जिला मुहर्रम कमेटी में जो कमियां हैं, जो लोग बार बार उजागर करने की कोशिश करते हैं, उस पर ये लोग काम करें और जिला मुहर्रम कमेटी को आगे तक पहुंचाएं। जो कमियां की बात करें, क्या कुछ कमियां हैं जिसे ठीक करने की? बहुत सारी कमियां हैं। जो लोग तरह तरह की आवाज़ उठाते हैं कि कहीं पर जमीन है मुहर्रम कमेटी का, वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है, कहीं पर लोग कूड़ा उस पर डालते हैं और भी बहुत सारे। लेकिन मुहर्रम कमेटी का अभी तक कौन सा भवन है ये भी नहीं पता चल रहा है। भी अभी तक नहीं बना है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ नए जो लोग बने हैं उनसे, अध्यक्ष और सचिव से, कि ये लोग इस पर काम करेंगे और जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर को खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम मुहर्रम का यहाँ होता है। जी, अपना परिचय दे दें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत जलखेड़। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर सुपौल दौरे के आखिरी दिन सिमराही पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने राधोपुर और बलुआ बाजार छातापुर में स्थानीय लोगों से चर्चा और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जन सुराज पदयात्रा आने वाले दिनों में अभियान से पार्टी में परिवर्तित होगी। आगे उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं मांगते हैं, बिहार में मेरा कोई दल भी नहीं है। जन सुराज में गांव-गांव से
जो लोग मिले हैं ये सभी मिलकर 2 अक्टूबर 2024 को दल बनाने जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर इस बार पदयात्रा के 2 साल पूरे हो जाएंगे। हमारी मदद से बिहार में जनसुराज से जुड़े लोग दल बनाएंगे। आप देखिएगा, जो दल बनेगा उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। दल के नेता दल के बीच से लोगों को चुनकर बनाया जाएगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से पूरा होगा। प्रशांत किशोर आज भी गांव-गांव पैदल चल रहे हैं और 2 अक्टूबर तक को दल बनने के बाद भी चलेंगे। जब तक वह गांव में जाकर लोगों को नहीं समझा देंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वह पद यात्रा करते रहेंगे। के खिलाफ आप जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं वो भी उतनी ही शिद्दत से लड़ रहे हैं। जब भी आपको ये लगे कि कोई हिंदू अब बचा नहीं जिससे जिसके साथ आप चल सकते हैं, तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। भाजपा को इस देश में 36% वोट आया है। 2019 में 37% वोट आया था। देश में 80% हिंदू रहते हैं। अगर 80 में 37% वोट आया, इसका मतलब है आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को अभी तक नहीं स्वीकार किया। ये कौन हिंदू हैं, इसको पहचानिए और आपके जीत का फॉर्मूला आपके आंख के सामने दिखेगा। आप देख रहे हैं कि यादव है कि दलित है कि पंडित है, हम आपको बता रहे हैं ये कौन हिंदू हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो चाहे बनिया है कि ब्राह्मण है कि दलित है कि कुशवाहा है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जात का हिंदू है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को नहीं मानते हैं। और जो पुराने सोशलिस्ट लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा के विचारधारा को नहीं मानते। तो ये 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर आपने गठजोड़ सामाजिक राजनीतिक बनाया तो आप हो गए 70, भाजपा हो गई 30, और यही लड़ने का तरीका हथियार है। यही हथियार है जिसको मैं यहाँ बिहार में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विचारधारा के आधार पर आधे से ज्यादा हिंदू जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है, उसके साथ मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बने, तभी इनको मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही जन सुराज का अभियान है। और जब भी आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो तो गांधी की बात याद रखिए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 3 जुलाई को बहेड़ा थाना, सकतपुर थाना और बिरौल थाना कुल 5 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। उत्तर बिहार को बाढ़ से स्थायी निदान दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक पहल किया। यह बातें दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 28 जून को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो मिथिला क्षेत्र सहित पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ से स्थायी निदान दिलाने संबंधित विभिन्न विषयों और संभावनाओं पर स्टडी कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार को बाढ़ से स्थायी निदान मिले, इसको लेकर वह वर्षों से प्रयासरत रहे हैं और 22 मार्च 2021 को नियम 377 के तहत लोकसभा के पटल पर बाढ़ से स्थायी निदान दिलाने के लिए विस्तृत मांग कर चुके हैं। सांसद ने कहा कि 13 मार्च 2020 और तत्पश्चात 11 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी, 30 जुलाई 2021 और 7 फरवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह और 11 जून 2021 को तत्कालीन जल शक्ति मंत्री को अनुरोध पत्र सौंपकर और इस विषय से विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए इस दिशा में ठोस पहल करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वह सभी उचित जगहों पर भी बाढ़ के स्थायी निदान के मुद्दे को प्रमुखता से रखते आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि बाढ़ का स्थायी समाधान मिथिला और उत्तर बिहार के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। उन्होंने कहा कि मिथिला और उत्तर बिहार के लोगों को विश्वास है कि अगर कोई सरकार इसका समाधान कर सकती है तो वह सिर्फ एनडीए सरकार ही कर सकती है। सांसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिथिला सहित पूरे राज्य में ऐतिहासिक विकास हो रहा है।
केंद्र सरकार बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण और जनहित के विषय के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। यह उत्तर बिहार के लोगों के लिए हर्ष का विषय है।